हेलो फ्रेंड्स, सीखो जीके में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि 20 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम साइंस के सेट 2 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में उच्चतम ऊर्जा होती है? नीला प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश की जो एक किरण दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आपतित होता है। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण जो होता है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर शक्ति वाले 2 अभिसरणकारी लेंसों को समाक्षीय रूप से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लग रखा गया है। उनके संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी होगा। तो ऑप्शन नंबर है 11.11 सेंटीमीटर, 9.09 सेंटीमीटर, 1.11 सेंटीमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 3 का राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये होगा 14 पॉइंट, अगर सॉल्व करेंगे तो 14.28 cm के लगभग आएगा। ठीक है, फोकस दूरी। तो इसमें 14.28 cm कहीं भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ बढ़ाया जाए तो चमक पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, स्थिर रहेगी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए। देखिए, यदि तरंगदैर्घ्य बैंगनी से लाल रंग की तरफ जब बढ़ाया जाएगा ना, तो उसकी चमक पहले बढ़ेगी, उसके बाद फिर घटेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाए तो यह घटना है विवर्तन की, परिकीर्णन की, व्यतिकरण की। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए, यदि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलते चलते एक लघु किंतु स्थिर कोण से मुड़ जाता है ना, तो घटना प्रायः अपवर्तन या परावर्तन होता है। ठीक है, अपवर्तन या परावर्तन होता है। तो इसमें अपवर्तन परावर्तन नहीं है। ऑप्शन में अपवर्तन या परावर्तन दोनों में से कोई नहीं है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आँख में किस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कॉर्निया में, रेटिना में, पुतली में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी, रेटिना में। ठीक है, मानव आँख में किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तो वह रेटिना पर बनता है। ठीक है, और देखिए, मानव के आँख के जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है बनने वाला प्रतिबिंब। ठीक है, और इसमें जो नेत्र लेंस की प्रकृति होता है वह उत्तल लेंस होने के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति मापी जाती है, मतलब लेंस की शक्ति किस चीज़ से मापी जाती है? डायोप्टर से, ईएन में, कैंडेला में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए। जो लेंस की शक्ति जो होता है उसको डायोप्टर से मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरित से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। तो इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है? ऊष्मीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। उपयुक्त में से एक से अधिक, विद्युत ऊर्जा। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, बी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है टाइपिंग करने में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा
8 का बी, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, त्वरित वृक्ष में आग लग सकती है क्योंकि उसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, तो अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, अपवर्तन का, उपयुक्त में से कोई नहीं, विवर्तन का, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी। तो फ्रेंड्स 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब प्रकाश का ऊर्जा ऑप्टिकल फाइबर में संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखेंगे, देखिए ऑप्टिकल फाइबर जो होता है वह कांच के पतले धागे यानी रेशा से बना होता है। ठीक है, जिसका उपयोग हम ना सिर्फ प्रकाश के रूप में सूचना और डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ऑप्टिकल फाइबर में जो होता है पारंपरिक तांबा के केबल की तुलना में अधिक बैंडविड्थ होता है। क्या होता है? अधिक बैंडविड्थ होता है पारंपरिक तुलना के रूप में। ठीक है, बैंडविड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकार परावैंगनिक किरणों को काट सकता है? क्रिक्स कांच, जेना कांच, पायरेक्स कांच, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रुक्स जो होता है या कांच परावैंगनिक किरणों को काट सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखिए क्रुक्स ग्लास में मुख्य रूप से सेरियम ऑक्साइड में मौजूद होता है। किसमें? सेरियम ऑक्साइड, CiO2 सेरियम ऑक्साइड में मौजूद होता है। ठीक है, और यह सूर्य के प्रकाश से परावैंगनिक किरण को तेजी से अवशोषित कर लेता है। ठीक है, इसलिए इसका उपयोग चश्मा के लेंस बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। तो वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, जलवाष्प, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी, धूलकण। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है? धूलकण है। ठीक है, और देखिए वातावरण में जो प्रकाश का प्रसार तब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जिससे गति बदल जाता है और इसका प्रसार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्वात में वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का निर्वात में वेग क्या होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। टाइपिंग मिस्टेक है, 10⁸ है, 10⁻7 है। ठीक है, 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स 12 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणें क्या है? तो आवेशित कण है, अनावेशित कण है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉस्मिक किरणें जो है यह एक आवेशित कण है। ठीक है, और कॉस्मिक जिसमें जो अधिकतर फोटोन और अन्य छोटे परमाणु नाभिक होता है। ठीक है, जो प्रकाश की गति को करीब गति से चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबक तरंग नहीं है? यानी पूछ रहा है कि विद्युत चुंबक तरंग नहीं है। गामा किरण, एक्स किरण, बीटा किरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो बीटा तरंग होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक खगोलीय टेलीस्कोप के अभिदृश्य के द्वारक का व्यास बढ़ाते हैं तब उसकी आवेदन क्षमता बढ़ती है, परिविभेदन क्षमता घटती है। आवेदन क्षमता अपरिवर्तित रहती है, परिविभेदन क्षमता बढ़ती है। आवर्धन क्षमता एवं विभेदन क्षमता दोनों घटती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 15 का राइट आंसर हो जाएगा बी,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जब एक खगोलीय टेलीस्कोप के विदिशक के द्वारा का व्यास जब बढ़ाते हैं ना, तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है, अपरिवर्तित रहती है और पर विभेदन क्षमता बढ़ती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? शब्द प्रति इंच से, प्रहार प्रति इंच से, बिंदु प्रति इंच से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 16 का राइट आंसर हो जाएगा सी। एक प्रिंटर की गुणवत्ता जो होता है बिंदु प्रति इंच से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। ठीक है, देखिए जब प्रकाश के किसी माध्यम से गुजरता है तो उसका विभिन्न रंग में बिखराव हो जाता है। ठीक है, तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक है, और प्रकाश के प्रकीर्णन होने के क्या क्या कारण है? तो बादल का रंग उजला, आसमान का रंग नीला, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूरज का लाल दिखना, और लाल रंग के कम प्रकीर्णन के कारण सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग होता है। ठीक है, यह सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल लगा कागज कैसा होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभासक, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तेल लगा कागज जो होता है वह पारभासक होता है। ठीक है, और फ्रेंड्स देखेंगे पारभासक का जो अर्थ होता है कि इससे अंततः प्रकाश का गमन होता है। ठीक है, क्या होता है पारभासक? इससे अंततः प्रकाश का गमन होता है। ठीक है, और प्रकाश के गमन के आधार पर जो वस्तु होता है ना, 3 प्रकार के होता है। ठीक है, एक पारदर्शी होता है जिससे कि प्रकाश पूर्णतः गमन करता है, और एक अपारदर्शी होता है जिससे कि प्रकाश का गमन नहीं होता है, और एक पारभासी होता है जिससे कि प्रकाश पूर्णतः गमन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? अवतल लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी कि अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। ठीक है, और अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कौन कौन होता है? तो आभासी होता है, सीधा होता है, छोटा होता है, और वस्तु की दिशा में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2, यानी कि प्रकाश के जो परावर्तन के नियम हैं वो 2 है। तो कौन कौन से नियम हैं? देखिए, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, वो है, एक है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल और एक ही बिंदु पर स्थित होता है। ठीक है, और दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो फ्रेंड्स जो लेंस की शक्ति का इकाई होता है वह डायोप्टर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, और लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं m-1 या डायोप्टर से करते हैं। ठीक है, DIOPTRE। ठीक है, और उत्तल लेंस की जो शक्ति होता है, उत्तल लेंस का जो शक्ति होता है उसको D, चाहे अवतल लेंस की शक्ति, मतलब कि उत्तल लेंस की शक्ति को +T और अवतल लेंस की शक्ति को -D से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स अगर आप करेंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर फरवरी का भी करेंट अफेयर्स देख सकते हैं। ठीक है।